तो आज भट्टी का दिन कौन सा है? छठा। 24 दिन की ये भट्टी है जिसमें 21 दिन का अमृत वेले का खास पुरुषार्थ है। गणित के अंदर एक और एक कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक और एक को जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं? 2। गणित में एक और एक 2 होते हैं और कहावत में एक और एक कितने होते हैं? 11। किस चीज़ की कहावत है ये? मैं आत्मा और मेरा पिता शिव बाबा। लौकिक बताओ। मैं और मेरा बाबा तो 2 ही हुए, फिर भी संगठन की ये कहावत किसके लिए है कि जब एक हाथ के साथ दूसरा हाथ मिलता है तो वो 2 नहीं होते, वो कितने हो जाते हैं? एक और एक 11। सुनी है ना सबने कहावत? गणित के अंदर एक और एक 2। कितना बड़ा अंतर है। 9 की कमी आ गई। आज की मुरली जो चली है जिसके ऊपर चिंतन रहेगा 17 मई 1972 की, संगठन के किले को मजबूत बनाने का साधन। ऐसे 18 नियम होते हैं किसी भी संगठन में चलने के लिए। वो संगठन कहाँ कहाँ हो सकता है? वो संगठन किसी का परिवार होता है। परिवार में 2 लोग रह रहे हैं, चाहे वो एकल परिवार है चाहे वो संयुक्त परिवार थे या है, लेकिन वो भी क्या है? एक अपने आप में संगठन है। तो परिवार का संगठन हो या कोई ना कोई संस्था का संगठन हो, आध्यात्मिक संगठन हो, मेडिटेशन करने वालों का संगठन हो, पढ़ाई करने वालों का संगठन हो जिसको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहते हैं, टीचर्स का संगठन होता है, स्टूडेंट का होता है, कॉरपोरेट कंपनी का होता है, सीनियर्स का होता है, जूनियर का होता है, राजनेताओं का होता है, आदि आदि आदि। जितना भी संसार में काम चल रहा है कोई ना कोई संगठन के माध्यम से ही होता है। हम सभी किस शहर के अंदर बैठे हैं? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ अपने किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? इतिहास में। इतिहास में हनुमानगढ़ को प्रसिद्ध करने वाला केवल एक ही चीज़ है, भटनेर किला, जिस पर बहुत आक्रमण हुए। भटनेर का दुर्ग। क्योंकि हनुमानगढ़ का पहले नाम हनुमानगढ़ तो था ही नहीं, भटनेर ही था। ये तो बाद में हनुमानगढ़ नाम पड़ा है, उसमें भी फिर टाउन और जंक्शन ये सब चीज़ें हुई। तो इस शहर का इतिहास पन्नों के अंदर जो लिखा हुआ है वो एक दुर्ग के कारण लिखा हुआ है। उस किले का नाम है भटनेर किला। जब इसके इतिहास को देखें तो ये किला, आज भी इस किले के हाल जा कर के देखो। आमेर का किला देखो, इधर जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर के किले देखो और उदयपुर के किले देखो। इन सभी किले, या इधर हमारा ये बीकानेर, हाँ इधर का किला देखो। हमारे नज़दीक में इधर बठिंडा के अंदर भी किला है जहाँ पर उसका नाम नहीं याद आ रहा, वो एक लेडी थे रजिया सुल्तान, जहाँ पर वो आकर के ठहरी, तो वो किला। तो मतलब इन किलों का हाल देखें और इसके बदले में इस भटनेर किले का हाल देखें तो ज़मीन आसमान का अंतर है या नहीं है? किला ये बना ही किस लक्ष्य से था? बाकी सभी किले बने थे उनके निवास के लिए, चाहे राजे रानियाँ, उनका परिवार, उनका संगठन सब रहता था, खाता था, पीता था। स्नान के लिए तालाब बने हुए हैं, खेलने के लिए अलग स्थान बने हुए हैं, घूमने के लिए बगीचे बने हुए, सब बना हुआ है। क्योंकि जहाँ संगठन रहेगा वहाँ हर व्यवस्था। लेकिन जो इस भटनेर दुर्ग को देखते हैं, यहाँ पर किसी को भी लेके जाएं कि आओ हम आपको अपने शहर का किला दिखा करके लाते हैं, हम तो नहीं कहेंगे, वो ही कहेंगे कि आपके शहर में भी किला। और ये किला कितना बड़ा है, कहाँ से शुरू होकर के कहाँ पूरा होता है। अंदर में गुफाएं दिखाई है, बताते हैं कि वो जो अंदर में थी सुरंग जो थी, वो अंदर की सुरंग यहाँ से लेकर के पाकिस्तान तक कहाँ तक निकलती है। माना कहने का भाव ये है कि ये किला सिर्फ इसके हाल दशा को देखते हुए और इतिहास के पन्नों को देखते हुए पता चलता है, बताया जाता है कि ये किला रहने के लिए तो बना ही नहीं था कभी। तो कोई कह भी दे कि हमको दिखा के लाओ, तो क्या दिखा के लाएंगे? अंदर 4 दीवारी एक वो मंदिर है जैनियों का, वो दिखा करके घुमा करके, कुछ पार्क हैं वो भी अभी बाद में बने, और वहाँ पर भी कौन जाने की इच्छा रखता है? कोई जाने की इच्छा तो नहीं रखता है। तो किला बना था सिर्फ और सिर्फ युद्ध के लिए बना था ये किला, इसलिए इस किले को बहुत मजबूत बनाया गया था।
मुरली का टाइटल है किले को मजबूत बनाने के साधन, लेकिन बाबा ने यहाँ पर किस किले की बात की है? बाबा ने उस किले को देखते हुए संगठन के किले की बात की है। तो आज की जो मुरली हम सुनने वाले हैं या मुरली के ऊपर जो अध्ययन चिंतन करने वाले हैं, जैसे कल की मुरली भी बहुत सुंदर थी, आज की मुरली भी बहुत काम वाली है। घर के, परिवार के, संस्थाओं के, संबंध संपर्क के जिन भी लोगों के हम नज़दीक आते हैं, उस रिश्ते में, उस संगठन में मजबूती अगर लानी है तो उसके 18 नियम आज हम सुनने वाले हैं। तो इस क्लास को आज दिन में बार बार सुन सको तो बहुत अच्छी बात है, एक एक पॉइंट का नोट बना सको तो बहुत अच्छी बात है। बाबा ने मुरली चलाई है, मुरली है 1972 की, तो मुरली कहाँ हुई है? 1972 की मुरली कहाँ सुनाई बाबा ने? हिस्ट्री हॉल, क्योंकि मेडिटेशन हॉल भी 1974 में बना था। तो उस स्थान पे पहुंचते हैं जहाँ पर बाबा ने ये मुरली चलाई। मुरली की पहली लाइन है कि ये पांडवों का किला है, पांडव भवन, पांडवों का किला, संगठन का किला। राजस्थान के इतिहास में बताते हैं और इंडिया के इतिहास के अंदर ये बताते हैं कि ऐसे कई युद्ध हुए जहाँ पर एक पक्ष के पास सिर्फ 1000 ही लोग थे, दूसरे पक्ष के पास 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार लोग थे, लेकिन जीत किसकी हो गई? जो कम थे उनकी जीत हो गई। आज गीता को भी उठाते हैं तो गीता के अंदर भी बताते हैं पांडव और कौरव। लेकिन ये किला या कोई भी संगठन है, चाहे वो युद्ध के लिए खड़ा है, चाहे वो सेवा के लिए खड़ा है, चाहे वो किसी भी कर्तव्य समाज सेवा के लिए है, उस संगठन को कमज़ोर बनाने के लिए एक ईंट भी काफ़ी है। बाबा ने मुरली में बोला है एक एक व्यक्ति इस किले की एक एक ईंट है, संगठन का एक एक ब्राह्मण इस संगठन की क्या है? ईंट है। और बाबा ने कहा ये बातें बहुत ध्यान में रखनी है। किले की मजबूती होती है एक दो के संगठन से। अगर किले की दीवार में एक भी ईंट या पत्थर का सहयोग पूरा ना हो तो वो किला कमजोर हो जाएगा। वो किला बाबा ने कहा सेफ नहीं रहता। प्लासी का युद्ध हुआ, अलेक्जेंडर भारत के अंदर आया, या बाहर के जितने भी विदेशी अंदर जो आए उनको अंदर लाने वाला कौन था? अंदर ही बैठा हुआ कोई एक था जो उनके चंद पैसों के अंदर बिक गया, उनके चंद मान के अंदर बिक गया। जैसे कि महाराणा प्रताप का बताते हैं और तात्या टोपे थे, कौन थे ये? तो इन सभी के इतिहास के अंदर जो बताते हैं, सभी के इतिहास में बताते हैं कि इन्होंने पूरा का पूरा प्लान बनाया हुआ था कि कैसे हमें मुगलों से ये करना है, कैसे हमें अंग्रेजों से ये करना है, जिस समय जो आया। और उस ग्रुप के अंदर जब सारे मंत्री और सारे पदाधिकारी थे, सभी जो राय मशवरा करने वाले थे, तो वो सभी सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, हाँ जी का सहयोग भी दे रहे हैं। लेकिन उधर से किसी ने, बाहर वाले ने, किसी ने बोला कि मैं तुमको एक अलग से राज्य ही दे दूंगा, मैं तुम्हारा एक अलग से नाम ही कर दूंगा, मैं अलग से तुमको एक पोजीशन ही दिला दूंगा, बस तुमको सिर्फ एक काम करना, ज़्यादा बड़ा नहीं है वो काम, बहुत छोटा है। और वो कौन सा छोटा सा काम? कि अंदर वो कौन सी रणनीति बना रहे हैं, युद्ध की कौन सी नीति बना रहे हैं, बस तुमको केवल इतना ही मुझे आकर के बताना है। इन लोगों को क्या बोला जाता है? ये कहावत है, इन लोगों को बोला जाता है खबरी, जिसको आजकल हम रिपोर्टर बोलते हैं, न्यूज़ इधर से उधर करना। तो वास्तव में अच्छा शब्द तो खबरी ही है, जो इधर की खबर को उधर ट्रांसफ़र करते हैं। जब ये अच्छे वे में होता है तो काम अच्छे हो जाते हैं, जब ये गलत वे में होता है तो बाबा ने कहा कि किले के अंदर रहने वाले भी फिर अब क्या हो गए हैं? सेफ नहीं हैं, वो भी सेफ नहीं है। तो ईंट एक कमज़ोर भी काफ़ी है। तो एक एक ईंट कितनी मजबूत होनी चाहिए उसका तो चिंतन हम करेंगे, लेकिन पहले एक सुंदर सी कहानी सुन लेते हैं संगठन के विषय पर कि संगठन क्या कर सकता है। कहानी के अंदर दिखाते हैं कि एक पेड़ है, कहानी को बस देखते जाना। एक पेड़ है, एक पेड़ के ऊपर चिड़िया और चीड़ा बैठा है, अपना सुंदर सा घोंसला बना करके, अपने 1-2 अंडे भी उनके वहाँ पड़े हैं, अपनी हैप्पी फैमिली है, सुखी परिवार है, छोटा सा परिवार है। एक हाथी आता है, हाथी आकर के
अपने झटपटाहट के अंदर गुराते गुराते चिल्लाते चिल्लाते उस पूरे पेड़ को हिला देता है, पूरे के पूरे पेड़ को हिला देता है। पेड़ को हिलाता है तो अंडा नीचे गिर जाता है, घोंसला टूट जाता है, सब चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। तो उनका हैप्पी फैमिली क्या हो गई? दुख में हो गई, दुख में फैमिली हो गई, त्राही त्राही हो गया। चिड़े को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चिड़े ने क्या किया, एक आपने उस पक्षी का नाम सुना है ना, कटफोड़वा कहते हैं उसको, है ना, जो जिसकी चोंच बहुत तीखी होती है। तो उसने अपने दोस्त को बोला कि ऐसे ऐसे करके आज हमारे साथ दुर्घटना घट गई, एक पागल हाथी आया और उसने आकर के सब खराब कर दिया। तो उसको कहता है कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। कटफोड़वा जा कर के भंवरे के पास जाता है और भंवरे को बताता है कि आज ऐसे ऐसे करके चिड़े के परिवार के साथ ये दुर्घटना घटी और इसका जिम्मेवार कौन है? वो पागल हाथी है। भंवरा कहता है बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, कुछ तो इसका समाधान करना पड़ेगा। तो भंवरा उड़ करके जाता है मेंढक के पास, तालाब का मेंढक के पास जाता है और मेंढक को जाके बोलता है कि ऐसे ऐसे करके चिड़े के परिवार के साथ हुआ, हाथी का इसमें कसूर है, ये है। तो मेंढक कहता है कि वेट, थोड़ा इंतज़ार करो, मैं कुछ विचार सागर मंथन करता हूँ। वो तालाब के अंदर कूद जाता है। आधे घंटे के बाद वो तालाब से बाहर आता है, एक अच्छा सा प्लान बना करके, शांति है ना अंदर, अच्छा सा प्लान बना करके बाहर आता है और बाहर आकर के बोलता है कि मेरे पास एक बहुत, और सच में उसके पास जो प्लान है, आप सुनेंगे तो सुनते रह जाएंगे। उसने जो प्लान बताया वो इतना ज़बरदस्त था कि जो चिड़ा का नुकसान हुआ था उससे उसकी भरपाई तो हो गई थी उनकी कहानी के हिसाब से। तो फिर मेंढक क्या करता है, मेंढक भंवरे को बोलता है कि तुमको एक काम करना है कि जब हाथी आएगा तो हाथी के कान के अंदर जा कर के ऐसा भिनाना है, आवाज़ करनी है। तो ऐसा ही होता है, ये सभी लोग अपना संगठन बनाते हैं। संगठन की बात हो रही है यहाँ पे, जानवरों की एकता की बात हो रही है यहाँ पे। तो वो संगठन बनाते हैं और भंवरे को आदेश दे देता है, कटफोड़वे को आदेश दे देता है और इधर मेंढक अपना ड्यूटी भी संभाल लेता है। तो हाथी आता है, जंगल के अंदर कहीं घूम रहा है, भंवरा आकर के भूं 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 जो भी करता है उससे उस हाथी को और ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन आता है, और ही ज़्यादा गुस्सा आता है। क्योंकि अब भंवरा अगर आएगा, भंवरे को प्लान मिला है, ड्यूटी मिली है, तो क्या वो अकेला आएगा? वो अपने पूरे गैंग को लेकर के आएगा। भंवरे इकट्ठे हो गए बहुत सारे और वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया, इतना गुस्से में हुआ। फिर बाद में कटफोड़वे को ड्यूटी मिली हुई थी कि जैसे वो इतना हलचल के अंदर हो, तुम जाना और अपनी तीखी तीखी चोंच से उसकी दोनों आंखें फोड़ देना। वो जाता है, ऐसी हालत के अंदर उसकी दोनों आंखें वो फोड़ देता है। फिर बाद में इस हालात के अंदर उसको ना इधर दिख रहा है ना उधर दिख रहा है, दिन भी निकल रहा है, उसको भूख प्यास लगती है। पानी के लिए हाथी कहाँ जाएगा? तालाब के पास जाएगा। और हाथी के पास आंखें तो है नहीं, हाथी को कैसे पता चलेगा कि तालाब कहाँ पर है? क्योंकि किसी भी जानवर को कैसे पता चलता है कि तालाब कहाँ पर है? वहाँ के मेंढकों की आवाज़ से। तो जब मेंढक टर्राते हैं तो जानवर को पता चलता है कि यहीं पर ही पानी है। तो मेंढक ने अपने मेंढकों का ग्रुप लाया और सभी को कह दिया कि एक खड्डा खोदा गया, बड़ा सारा खड्डा खोदा गया और वहाँ के नज़दीक में मेंढक आकर के टर 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 करने लगे। हाथी ने सोचा कि पानी कहाँ पर है, जहाँ मेंढक है वहीं पानी है। हाथी आया 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 और उस खड्डे के अंदर गिर गया। कहानी खत्म हो गई कि भाई चिड़े का जो नुकसान हुआ था, इनके ग्रुप ने इतने बड़े सारे हाथी के आगे भंवरा क्या है? कुछ भी नहीं है। इतने बड़े हाथी के आगे एक चिड़ी भी क्या है? कुछ नहीं है। इतने बड़े सारे हाथी के सामने एक मेंढक क्या है? एक थोड़ा सा पैर भी रखेगा इतने में तो उसका सारा अंदर का सारा कुचुम्बर निकल जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे सहयोग से बाबा ने मुरली के अंदर बोला कि सहयोग, एक दो को सहयोग पूरा नहीं मिलता, इसलिए किला सेफ नहीं रहता। ईंट को क्या चाहिए? सहयोग चाहिए। ईंट जब ईंट के लिए बेईमान होती है तो संगठन का किला कमजोर होता है और उससे नुकसान किले के बाहर वालों को है या किले के अंदर वालों को है? अंदर वालों को है। तो कहानी के अंदर ऐसा बताते हैं
कि संगठन के अंदर इतनी पावर है। राजस्थान का आपने सुना हुआ है ना कि राजस्थान की एक रिवाज चला हुआ आया था, क्योंकि शील की और आत्म सम्मान की, पवित्रता की और आत्म सम्मान की रक्षा के लिए भारत के राजस्थान में एक रिवाज था, एक प्रथा थी जिसको जौहर की प्रथा कहते थे। जौहर की प्रथा, सती प्रथा तो अलग थी। सती तो स्वेच्छा से, मतलब वो होती थी कि पति गया अब मैं भी उसके साथ सती हो जाऊंगी। लेकिन जौहर के अंदर संगठन होता था। जब किसी राजा को लग रहा है कि हमारी हार निश्चित है, वो आ गए हैं विरोधी और हमारी हार निश्चित है, वो बहुत ज़्यादा है, हम बहुत कम हैं, उनके पास संसाधन बहुत ज़्यादा है, हमारे पास संसाधन सच में बहुत कम है, तो उस समय वो एक आदेश जारी करते थे। वो आदेश कहाँ जाता था? उस राज्य की पटरानियों के पास। पटरानी का मतलब समझते हैं ना? श्री कृष्ण को दिखाते 16,100 रानियां थी और 8 पटरानियां थी। रानियों तक जो मैसेज जाएगा वो 8 पटरानियों के माध्यम से जाएगा। रानियां अपने हिसाब से कुछ नहीं करेंगी। इसी प्रकार से उस राज्य के अंदर जौहर के क्या आदेश है ये केवल वहाँ की पटरानियों तक पहुँचते थे। तो पटरानियों तक राजा का हाथों हाथ लेटर जाता था कि अब समय आ गया है जौहर का, और सारा का सारा माताओं बहनों का समुदाय इकट्ठा होता था, सुंदर श्रृंगार करता था सुहागन वाला, और एक जौहर का वो कक्ष जो उनका स्थान बना हुआ होता था जहाँ पे आग की लपटें निकलेगी, सब पूर्व तैयारी होती थी। क्योंकि रक्षा किसकी करनी है? अपनी पवित्रता की। रक्षा किसकी करनी है? अपने आत्मसम्मान की। राजस्थान के राजपूतों ने, महाराणा प्रताप ने, इन सभी ने सबको क्या चीज़ सिखा के रखी थी कि हम अपना सिर नहीं झुकाएंगे, हम अपना सिर कटवा लेंगे लेकिन हम अपना सिर झुकाएंगे नहीं। ये थी हमारे राजस्थान और हमारे इंडिया की मर्यादा। और इसी राजस्थान और इस इंडिया के अंदर एक तरफ एक ऐसा संगठन था, उस ग्रुप के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो अपना सिर कटाने के लिए तैयार थे, जो जौहर किया इन बहनों ने अपनी रक्षा के लिए। और इसी संगठन में कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि कुछ चंद पैसे, मोहरों, पद, पोजीशन के पीछे बिक गए। क्या बन करके? खबरी बन करके। तो ऐसे 18 नियम की आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ मुरली की बातें पहले समझ लेते हैं कि बाबा इस मुरली में बच्चों को क्या कह रहे हैं। दुश्मन, बाबा ने कहा जैसे स्थूल किले को मजबूत किया जाता है किसके वार से बचाने के लिए? दुश्मन। और क्योंकि हम हनुमानगढ़ शहर में बैठे हैं तो हमें तो अपने आप को बहुत ही अच्छे से ये कहानी समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो किला है वो दुश्मनों से रक्षा के लिए, दुश्मनों पर युद्ध के लिए ही बना था और कोई लक्ष्य ही नहीं था इसका। इसी रीति से मुख्य किला है संगठन का। इसमें भी इतनी मजबूती हो जो विकारों रूपी दुश्मन का वार न हो सके। अगर कोई किले पर दुश्मन का वार होता है तो इसका मतलब है किले की मजबूती में कमी है। तो मजबूती के लिए 3 बातें बताई। किसी भी किले में मजबूती के लिए, और आपको बता दिया गया है वो किला कौन सा होगा, वो संगठन कौन सा होगा। वो आज की मुरली आप अपने परिवार को लेकर के चलना। आज की मुरली जिस संस्था से आप जुड़े हुए हैं उस संस्था को लेकर के चलना। आज की मुरली जिस स्थान से हम पालना ले रहे हैं उस स्थान को विशेष आगे रखते हुए सुनना। भाई या बहनें जिस स्थान पर काम धंधा पेशा नौकरी आदि करती हैं उस समुदाय को आगे रखते हुए आज की मुरली सुनना। 3 चीज़ें बाबा ने कही किसी भी संगठन में आवश्यक है। पहली है स्नेह, दूसरी है स्वच्छता और तीसरी है रूहानियत। प्यारे बाबा ने देखा कि इस ब्राह्मणों के संगठन में भी स्नेह और स्वच्छता तो बहुत होती है। कोई भी नया व्यक्ति आता है, नया व्यक्ति आ करके बीके फैमिली को जब देखता है, बहनों को जब देखता है तो यहाँ की 2 चीज़ों के ऊपर ही आकर्षित होता है। एक तो इनका प्यार कि बहनें हमसे बहुत प्यार से ट्रीट करती है, बहुत प्यार से हमें टोली देती है, बहुत प्यार से हमें जल पूछती हैं, बहुत प्यार से हमें बिठाते हैं, बहुत प्यार से हमारी बातों को यहाँ सुना जाता है और बहुत प्यार से उन बातों का समाधान भी। ये तो पहले दिन ही हर कोई अनुभव कर लेता है। दूसरी चीज़ कौन से अनुभव करता है? यहाँ के सेवा केंद्रों का वायुमंडल बहुत स्वच्छ है। हर चीज़ यहाँ पर प्रॉपर होती है, हर चीज़ की सेटिंग होती है, हर चीज़ साफ सुथरी होती है। स्वच्छता और स्नेह का तो बाबा ने कहा कोई कमी नहीं आती, लेकिन कमी फिर कहाँ पर दिखती है? धीरे धीरे संगठन में, रूहानियत में। धीरे धीरे एक दूसरे को, और ये कहा गया है, इतिहास भी इस बात का गवाह है,
और हर कॉरपोरेट के अंदर भी ये बात सिखाई जाती है कि जो संगठन बहुत दिन तक इकट्ठा रह लेते हैं ना, चाहे वो दो लोगों का पति पत्नी का जोड़ा भी क्यों नहीं है, जब बहुत दिन तक एक दूसरे के साथ रहते हैं तो यहाँ पर थोड़ी कमियां आनी शुरू हो जाती है। अब एक दूसरे का क्या दिखने शुरू हो जाएगी, कमियां दिखनी शुरू हो जाएगी। ये एक नुकसान भी है। संगठन के अंदर ये चीज़ आती है कि अब हमें एक दूसरे की क्या दिखेगी, कमियां। और उन कमियों के ऊपर जीत पाने के लिए सिर्फ ये एक ही चीज़ चाहिए जिसकी कमी बाबा ने देखी, और वो है रूहानियत। अगर रूहानियत होगी तो वो कमी भी, जैसे माँ को कभी अपने बच्चे की कमी दिखाई देती है, उसका बच्चा किसी का मर्डर भी करके आ जाएगा ना, तो भी माँ क्या कहेगी कि गलती पहले तो उसी की होगी ना, मेरा बच्चा तो अपनी रक्षा के लिए उसको मार के आया होगा। बिना किसी पूरी बात की जानकारी के एक माँ का, पिता का नहीं, पिता का हृदय अलग होता है, माँ का हृदय सदा ही ऐसा रहता है कि मेरे बच्चे ने तो कोई भी गलती, मेरा बच्चा तो सदा ही निर्दोष है। वो मुरली याद है ना बाबा की, जिसके अंदर बाबा ने कहा था कि एक बात को सदा याद रखो, मैं दोषी हूँ, अपने आप को कहो। अगर अपनी ग्रोथ करनी है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो हमेशा क्या सोचना पड़ेगा कि मैं दोषी हूँ, तो ही हम खुद को सेटल कर सकते हैं। तो ये है रूहानियत। इसके विषय में बाबा ने कहा, इन तीनों में स्नेह की कमी है या रूहानियत की कमी है, तो संगठन रूपी किले को मजबूत करने के लिए इन तीनों बातों पर बहुत अटेंशन चाहिए। अब दो शब्द ध्यान से सुनना। संगठन के अंदर जब हम चलते हैं, चाहे वो कोई भी प्रकार का संगठन है, तो व्यक्ति कहता है कि मैं यहाँ के नियमों पर मुझे फोर्स मत करो चलने के लिए, मर्यादाओं में मुझे बांधने की कोशिश मत करो। आज के मुरली को सभी संगठन में रहने वाले ध्यान से सुन लेंगे। फ़ोन के माध्यम से भी जो सुनने वाले हैं, आप जिस भी सेवा केंद्र पर जाते हैं, जिस भी दीदी से आप पालना लेते हैं, जिन भी भाई बहनों के साथ मिलकर के आप ईश्वरीय सेवाएं करते हैं, वो सभी बीके का संगठन, सभी ध्यान से इस बात को सुन लेंगे। आप जिस स्थान पर पहुंच गए हैं, बाबा ने आज की मुरली में बोला, हर एक स्थान पर इन बातों का फोर्स रखना चाहिए। भाई बहनें कहते हैं ना कि दीदी हम पर फोर्स मत करो कि हम इतने बजे ही आएँ, इतने बजे ही जाएं, या इसके साथ हमें नहीं बैठना, इसके साथ हमें नहीं जाना, इसके साथ हमें ये बातें शेयर नहीं करनी, ये नहीं। तो बहुत बारी धीरे जब फिर बहनों को ऐसा बोलते हैं तो बहनें हमको क्यों फोर्स करेंगी, क्योंकि बहनों ने ऑटोमेटिक अपना तो जीवन अच्छा बनाया हुआ है। वो तो आपकी बेहतरी के लिए बोल रही है कि आप अच्छे लगोगे मर्यादाओं में चलते हुए। और कल को आपको देख करके आप उम्मीद करते हो बाबा से कि बाबा कभी मेरे पति की भी बुद्धि का ताला खुलेगा, कभी मेरे इन 2-3 बच्चों की बुद्धि का भी ताला खुलेगा। और प्रभु कृपा होने के कारण किसी दिन आपके बच्चों का और पति की बुद्धि का ताला खुल गया और उन्होंने हमें भटकता हुआ देख लिया, तो हम उसको कौन से ठिकाने पर लगाएंगे। तो इससे अच्छा है कि वो कभी ज्ञान में आए ही ना, क्योंकि ज्ञान में नहीं आएंगे तो कम से कम उनकी ज्ञान के प्रति इज्जत रहेगी, बहनों के प्रति इज्जत रहेगी, संगठन के प्रति इज्जत रहेगी कि भाई ये तो बहुत पवित्र महान लोग होते हैं, हम इस संगठन में नहीं जा सकते। लेकिन गलती से किसी भटकने वाली आत्मा ने अपने परिवार को भी ये रास्ता दिखा करके और इधर और उधर भटका दिया, तो वो जो भावना उनकी कभी बाबा के लिए थी वो भी खत्म। कभी ब्रह्मा कुमारी संस्था के लिए या ब्रह्मा कुमारी बहनों के लिए वो सोचते थे कि ये तो देवियाँ होती हैं, ये स्थान तो मंदिर से भी ऊंचे हैं। हम बहुत मतलब ऐसे पहले, मेरे को जब मैं छोटी थी, छोटी का मतलब ज्ञान में जब नए थे, हम किसी को बुलाते थे, छोटेपने में तो बच्चे बोलते हैं ना, आओ आओ भाई आप भी आया करो, आप क्यों नहीं आते। तो फिर मेरे को ऐसा लगता था इनको इतनी बारी बुलाते हैं, या आते क्यों नहीं है। अब तो थोड़ी इस यूनिफॉर्म में भी है, एक मर्यादा भी है, तो ऐसा नहीं पूछ सकते। लेकिन पहले तो सोचते थे, बोलते भी थे कि ये क्यों नहीं आते, और वो बता के जाते थे उनके घर वाले, और कभी कभी तो वो बता के जाते थे कि थोड़ा, एक हमने यहाँ पे किसी वीआईपी को बुलाया था, वो अंदर नहीं आए, वो बाहर ही खड़े रहे। अंदर क्यों नहीं आए, हमको लगा कि ये तो अच्छी बात नहीं, अंदर आना चाहिए। अंदर क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोला कि मैं इस स्थान पर आने के लायक नहीं हूँ, आपका ये स्थान बहुत ऊंचा। और उसके लिए मैं सोचती थी कि ये तो सोचते हैं कि पता नहीं ये कोई अलग ही धर्म का काम कर रहे हैं इसलिए नहीं आ रहे, इनको हमसे कोई नफरत है इसलिए नहीं आ रहे। परंतु वो निर्दोष आत्मा, अनजान आत्मा बाहर क्या सोच रही होती है कि आपके इस पवित्र स्थान पर हम खाने पीने वाले लोग नहीं आ सकते।
कितने सारे लोग अब कोर्स करते हैं तो वो कहते हैं कि अब उनको 7 डे के कोर्स में बता देते हैं ना कि हमारा ये ब्रह्मचर्य का और ये अन्न शुद्धि का ये हमारे नियम है कुछ कुछ जो आप पर थोपे नहीं जाते, जो आपकी स्वेच्छा से आप खुद ही आगे करोगे, लेकिन आपको नॉलेज के लिए तो बताया जाएगा। तो वो आगे से बोल देते हैं तो इसका मतलब कल से हम ना आए। तो हमने पूछा क्यों नहीं आना, तो कहते क्योंकि हम लहसुन प्याज खाते हैं ना, तो फिर हम इस जगह पर नहीं आ सकते। इतनी हमारे घर वालों के अंदर ये मर्यादा होती है, इसके लिए उनके पैर नहीं पड़ते यहाँ पर, क्योंकि उनको पता नहीं है ना कि यहाँ पर बिगड़ा हुआ ही तो आकर के सुधरेगा, उनको ये पता नहीं होता। लेकिन अगर किसी भटकने वाले ने, जिसके अंदर रूहानियत नहीं है, संगठन के प्रति स्वच्छता और स्नेह नहीं है, उसने अपने पति और बच्चों को या पत्नी को ज्ञान मार्ग में लाया, तो उन्होंने लाया नहीं, उन्होंने सदा के लिए भगवान से उसको दूर कर दिया। अब वो किसी भी संस्था में जाएंगे, लेकिन वो ओम शांति वाली संस्था में नहीं आएंगे। वो किसी भी झूठे संत के पास, किसी भी झूठे संत का मतलब संत झूठे नहीं होते हैं, झूठे संत का मतलब होता है कि कोई भी गुम रहा है और किसी ने भी कह दिया कि मैं तुम्हारा ये देख करके तुम्हें बता दूंगा तुम्हारा क्या होने वाला है। जैसे एक जादूगर को मैं सुन रही थी, तो वो बहन बोलती है कि मैं केवल, जादू एक कला है, आर्ट है, तो कहती मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, लेकिन लोग मेरी इस आर्ट को देख करके जो दुखी होते थे वो आकर के कहते थे कि आप जादू कर दो और मेरी बीमारी ठीक कर दो, आप जादू कर दो और हमें ये करा दो, आप जादू कर दो। वो कहती थी मैं जादू नहीं करती। हमारे परिवार और हमारे आस पड़ोस और हमारे लोगों को कोई ना कोई सहयोग चाहिए। अगर वो सहयोग हमने डायरेक्ट शिव बाबा से उनको नहीं दिलवाया, निमित्त बहनों के संगठन में ला करके नहीं दिलवाया, तो वो सहयोग लेने के लिए कहीं ना कहीं तो भटकेगी ना। लेकिन वो यहाँ नहीं आएंगी, वो कहीं भी, क्योंकि यहाँ का रूप तो हमने उनको दिखा दिया। इसके लिए एक 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 क्या बैठा है यहाँ पर, ईंट बैठा है। और अपने आप को तो सभी को ये समझना चाहिए। मैं मुरली को पढ़ रही थी, मैंने कहा बाबा ने तो सिर्फ ईंट ही कहा है, बाबा ने दीवार की ईंट कहा है, क्योंकि किले में दीवार को ही मजबूती चाहिए। लेकिन किसी भी संगठन के लिए अगर हमको मजबूत बनना है, घर परिवार के लिए भी, तो मुझे कौन सी ईंट बनना पड़ेगा? जब हम 4वीं 5वीं क्लास में होते हैं तो तब भी हमारी हिंदी की किताब के अंदर एक बहुत अच्छी कविता कहानी आ जाती है कि तुमको बनना है ना तो दीवार की ईंट नहीं बनो, बनना है तो छत की ईंट भी नहीं बनो, बनना है तो ये ईंट भी नहीं बनो, अगर बनना है तो नींव की ईंट बनो। कारण है, नींव की ईंट में कभी भी घमंड नहीं आ सकता, क्योंकि वो गुप्त है। इधर वाली ईंट के लिए तो तारीफें हो जाएंगी 100, पूरा का पूरा रिस्क है, घमंड आ जाएगा। नींव की ईंट छुपी हुई है, कोई उसको देख नहीं रहा, लेकिन जितनी कहते हैं लोग, हमें तो नहीं पता, आप बड़े हो, आप लोगों को ज़्यादा पता है, कि सब कहते हैं कि घर को, बिल्डिंग को मजबूत बनाने के लिए मजबूत नींव अच्छे से भराओ भाई, नींव अच्छे से कराओ, नींव अच्छे से, नींव के मसाले के अंदर, नींव की ईंट के अंदर कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि एक दिन की कमी, कुछ 1000 रुपए की कमी, आने वाले करोड़ रुपए का जो घर बना रहे हैं उसकी कमी रह जाएगी। तो कौन से 3 शब्द याद रखने हैं? इस संगठन में 3 शब्दों की बाबा ने कहा बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, स्नेह की, स्वच्छता की और रूहानियत की। बाबा ने कहा स्वच्छता और स्नेह तो बाहर से दिखाई देता है, वैसे ही रूहानियत व अलौकिकता बाहर की रीति से प्रत्यक्ष दिखाई देगी ना, तभी जय जयकार होगी। रूहानियत का मतलब क्या होता है जरा बताओ तो? रूहानियत कैसे दिखाई देगी? रूह की नीयत क्या है? कहते हैं रूहानियत का मतलब होता है रूह अपनी नीयत में रहे। तो रूह की नीयत क्या है? आत्मा के साथ गुण, यही आत्मा की नीयत है। जब इस संगठन के अंदर हम मिलते हैं, ये नहीं भूलना कि बाबा बात संगठन की कर रहे हैं, आज अंदर की कोई बात नहीं हो रही है, आज बात सारी बाहर की ही हो रही है। जब इस संगठन में आते हैं, हम एक दूसरे से प्यार से बात करेंगे, ये सबको दिखेगा। हम एक दूसरे के साथ जो रिश्ते निभा रहे हैं, बना रहे हैं, वो स्वच्छ साफ सुथरे हैं। भाई बहन के नाते के अलावा हमारा कोई नाता नहीं है, ये भी बाहर वाली दुनिया को हमारी बोली से दिखेगा। लेकिन रूहानियत है, ये बाहर वालों को कैसे दिखेगी? बाबा ने तो कहा ये दिखेगी तभी जय जयकार होगी। रूहानियत कैसे दिखाएंगे बाहर से? चाल चलन से। कि जब, ये प्रैक्टिकल की बात हम आपको बता रहे हैं, कि जब एक बहन दूसरी बहन से बात करती है, एक भाई दूसरे भाई से बात करता है, एक कन्या दूसरी कन्या से बात करती है, एक कुमार दूसरे कुमार से बात करता है, बीके जो सभी ब्राह्मण हैं, इन सभी की आपस में जो बात होनी चाहिए, बोली की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बात की बात हो रही है
कि जो आपस में बातें होनी चाहिए वो बातें कौन सी होनी चाहिए, ज्ञान, योग, सेवाओं से संबंधित होनी चाहिए। अगर, क्योंकि बाहर की बात करने वाले तो बाहर के रिश्ते वैसे हमने बहुत भर के भगवान ने पहले ही हमको दिए हैं, चाची दी है, मामी दी है, बुआ दी है, किसी को सासू दी है, किसी को ननंद दी है, किसी को जेठानी दी है, देवरानी दी है, 10-10 प्रकार की सहेलियां दी है। ये तो सामान पहले से हमको हमारे कर्मों के द्वारा विधाता ने बहुत ही ज़्यादा दिया हुआ है। अगर वो वाली सारी बातें भी हम इस संगठन के भाई बहनों के साथ में करेंगे तो इस संगठन में अलौकिकता है, ये कैसे पता चलेगा। एक माता जब दूसरी माता से पूछती है आपकी लड़की कितने साल की हो गई, शादी के बारे में कुछ सोचा है, आपका बेटा आजकल कहाँ नौकरी कर रहा है, इसके आगे के लिए कुछ सोचा है, क्या ये बातें ब्राह्मणों के ऊपर शोभा देती है? देती है। लेकिन ब्राह्मण के आपस में ये बातें नहीं करते हैं। दादी के सामने 2 बहनें बैठी थी, ब्रह्मा कुमारियां बैठी थी, तो मम्मा के सामने मम्मा बहुत देर तक उनको देख रहे हैं, घंटा तक मम्मा उनको देख रही है। सोचो, मम्मा किसी को 1 घंटा तक देख रही हैं और उनकी सारी डिस्कशन पूरी हो गई। ये बहुत बारी बताया भी हुआ, सारी कहानी उनकी पूरी हो गई तो वो खड़ी हुई, मम्मा ने एक को पूछा कि तुम क्या बात कर रहे थे, तो उसने बोला कि मम्मा ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। दूसरे से पूछा तो उसने भी बोला, प्लानिंग भी तो पूरी करनी होती है ना, कि बात बोले तो एक जैसी बोले। दूसरे ने भी कहा कि ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। मम्मा ने कहा अच्छा, आज की मुरली का एक पॉइंट, आज की मुरली सुनाओ। भाई चर्चा तो आज तो देखो, चर्चा करने के लिए हमारे पास बहुत सारी क्लासेस हैं, ये भाई जी वो भाई जी, ये दीदी जी वो दीदी जी, ये बहन जी वो बहन जी। पहले के समय थी कोई चर्चा करने की बात सिवाय मुरली के कुछ था ही नहीं उनके पास। तो मम्मा ने भी आगे से बोला कि अच्छा, ज्ञान की चर्चा कर रही थी, इसका मतलब मुरली की चर्चा कर रही थी, सुनाओ मुरली। दोनों में से कोई भी मुरली, 1 या 2 पॉइंट। आज बाबा ने ये कहा तो फिर 1 घंटा तक क्या बातें हो रही थी? ज़रूर ये बातें हो रही थी कि बाबा देखना उसको ज़्यादा पूछते हैं, मम्मा उसकी ज़्यादा खातिरी करती है, उसको भी शॉल मिल गया, उसको भी स्वेटर मिल गया, मेरे को ये नहीं मिला। संगठन में तो ये बातें होती है और क्या होंगी? किसी की कमी की बातें ही होती है, किसी के गुण की बातें तो नहीं होती है ना, या होती है? गुण की बातें नहीं होती। ये जो पब्लिक है, पब्लिक का मतलब जहाँ पर हम भाषण देते हैं, जहाँ पर हम बाहर निकलते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, इसके ऊपर कभी भी भरोसा नहीं किया जाता, क्योंकि अखबारों के अंदर, किताबों के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर जो उनकी अच्छाई है वो तो कहीं दबी रह जाती है, और जो उनकी एक कमी है, जो है भी नहीं, जो केवल बनाई गई है, वो उभर करके बाहर आती है। ये भी एक संगठन की पावर है। तो चलो चलते हैं इन 18 नियमों की तरफ जो हर संगठन में होना चाहिए। पहला, स्वच्छता, रूहानियत और स्नेह के लिए किसी भी संगठन के अंदर पहली चीज जो नियम है वो है गेम ऑफ, जैसे गैदरिंग। संगठन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गैदरिंग बोलते हैं ना, GATHERING, गैदरिंग। ये आपके ग्रुप में भी आ जाएगा। केवल अभी तो इस बातों को समझने की कोशिश करो। ऐसे हम 18 बातें देखने वाले। गैदरिंग शब्द के अंदर 9 अक्षर आते हैं। 9 अक्षरों पर हर एक पर 2-2 बातें बताई गई हैं। जैसे G के ऊपर 2 बातें, A के ऊपर 2 बातें, TH के ऊपर 2-2 बातें, ऐसे करके 18 बातें देखेंगे। तो पहला है G फॉर गेम ऑफ ब्लेमिंग। ब्लेम का मतलब क्या होता है? दोष करना। आजकल संगठन के अंदर कौन सा खेल चलता है? वो संगठन पति पत्नी का हो, कोई भी हो, वो कौन सा खेल चलता है? दोषारोपण का खेल। दोषारोपण का खेल कि नुकसान किसके कारण हुआ? आपके कारण। कमी किसकी है? आपकी है। बुरे कौन हो? आप हो। सारी की सारी गलतियां कौन कर रहे हो? आप कर रहे हो। जब सामने वाला इतना बोलेगा कि आप कर रहे हो, तो जो सामने खड़ा है वो भी तो बोलेगा कि आप कर रहे हो। जैसे एक सूफी संत है, वो सूफी संत बहुत ही भगवान, आपने सुना होगा ना, जो सूफी संत होते हैं, सूफी धर्म के अंदर भगवान को, जैसे मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म के अंदर भगवान को मालिक के रूप में याद करते कि तू मालिक है और मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरी ड्यूटी के ऊपर हूँ। हिंदू धर्म के अंदर या सनातन धर्म के अंदर भगवान को माता पिता के रूप, तुम माता पिता, हम बालक तेरे, माता पिता और मैं तेरा बच्चा हूँ, इस रूप में याद करते हैं।
इसी प्रकार हर एक धर्म में अलग अलग रूप से याद करते हैं। तो सूफी धर्म जो है उसके अंदर भगवान को प्रेमी के रूप में याद करते हैं कि भगवान मेरी प्रेमिका है, भगवान को फीमेल के रूप में याद करते हैं। तो इनके जितने भी भक्ति या जितने भी गीत होते हैं वो केवल प्रभु प्रेम के होते हैं। तो वो जब भक्ति कर रहा होता है तो उसका जो पड़ोसी होता है वो उसको बहुत रोज ही परेशान करता है। उसकी भक्ति के समय उसको कुछ ना कुछ करना ही होता है। जब कुछ दिन निकल जाते हैं, कुछ महीने उसकी भक्ति को निकल जाते हैं, तो वो परेशान होकर के बोलता है अल्लाह अब तो बहुत हो गया, कि इसका कुछ ना कुछ तो आप काम करो, मैं इसको अब और ज़्यादा सह नहीं सकता। अल्लाह उसकी भक्ति को सुन करके उसके पास आते हैं और अल्लाह कहता है कि मुझे भी तो देख, मैं इसको इतने जन्मों से सह रहा हूँ, ये मेरे काबू नहीं आया, तू भी थोड़ा सा सह ले। समझ, कहने की बात यह है, एक दो के ऊपर दोष लगाने से कुछ भी नहीं होगा। अगर सच में आप अपने परिवार का, संस्था का, सेंटर का, संगठन मजबूत चाहते हैं तो किसी एक को तो त्याग, किस चीज़ का त्याग करना पड़ेगा? दोष डालने का, दोष चढ़ाने उतारने का, चुप होना पड़ेगा। तो पहला नियम क्या है कि दोषारोपण के खेल को अब क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। और बंद कौन करेगा? जो एक ही होगा। सामने वाले से उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान भी कितनों को सहन कर रहा है। ये धरती माँ कितनों को सहन कर रही है। धरती माता भगवान जी के पास जाती है और जाकर के बोलती है कि हे भगवान, अब इस दुनिया का विनाश करो, इन पापियों के बोझ से मैं थक चुकी हूँ, इन पापियों के बोझ से मैं थक चुकी हूँ। हम हर दिन पाप कर रहे हो, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस पाप का बोझ कोई उठा रही है चुप रह करके। हम हर दिन पाप करते और हम भूल जाते हैं इन हवाओं के अंदर वो पाप का प्रदूषण फैल रहा है। हम हर दिन पाप करते और भूल जाते हैं ये पेड़ पौधे वृक्ष जो हैं, जो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, हमारे पाप को सहन करते करते किसी दिन इनको गुस्सा आ गया और जितने भी पेड़ हैं उन्होंने ऑक्सीजन देने के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड देना शुरू कर दिया। तो फिर तो पेड़ को जाके कितना भी दोष देंगे तो कुछ पल्ले पड़ेगा? कुछ नहीं। के जंगल में आग लगी तो कितो वो पूरा का पूरा शहर उसके तबाही के अंदर आया। सबको पता है, सबको क्या नहीं पता है। कमाल की बात तो यही है कि भगवान ने जिस संगठन में आकर के सारा ज्ञान दिया, उसी संगठन में भगवान को इस संगठन की कमी देखते हुए संगठन को मजबूत बनाने का भी ज्ञान देना पड़ रहा है। वरना जहाँ भगवान आ गया वहाँ पर ये कमी पेशी तो हो ही नहीं सकती थी। भारत के लोग बिके विदेशियों को अंदर डालने के लिए, क्योंकि तब तक भगवान नहीं आया हुआ था। लेकिन जिस स्थान पर भगवान आ गया, उन किले क्यों बने? माउंट आबू है, भगवान एक जगह आता है, इतने सारे सेंटर क्यों बने? क्यों बने? और सुविधा के लिए बने। और जैसे इंडिया के इतिहास में बताते हैं, इंडिया में इतने किले क्यों बने? हर शहर के अंदर किले बने, युद्ध के किले बने, रहने के किले बने। किले क्यों बनाए जाते थे? एक तो सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए, वो तो आपने बताया। दूसरा, किला बनाने का सिर्फ एक लक्ष्य था, वो ये था बेरोजगारी को खत्म करना। किले बनाने के लिए मजदूर चाहिए। कितने सारे लोगों में चूल्हा नहीं चल रहा था लोगों के घरों में, तो वहाँ के राजा ने काम दे दिया कि वहाँ पर किला बनाना है, और सभी के सभी लोगों को वहाँ भेज दिया गया। घर की माताएं, बच्चे, भाई, कि सब जाओ और किला बनाओ। सबको रोजगारी मिल गई। इसलिए किले पर किले बनते गए, इसके लिए बनते गए। तो एक सूक्ष्म कारण ये भी है कि वहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए जब भगवान माउंट आबू में आ ही रहा था, तो ये अलग अलग स्थानों पर सेंटर क्यों खोलने की जरूरत पड़ी? अच्छा, सेंटर खुल गए, फिर बाद में इस संस्था के अंदर इन्होंने क्यों ऐसा सोचा कि अब सेंटर के बाद में पाठशालाएं भी खोल दी जाएं? अब पाठशाला खोलने के बाद भी ये क्यों सोचा गया कि जो पाठशालाएं सेंटर की तरह सेवाएं कर रही है उनको उप सेंटर बना दिया जाए, बाकी पाठशालाएं सेवाएं करें। पाठशाला के अलावा ये क्लासेस भी खोल दी गई। क्यों हो रहा है इतना विस्तार? ताकि हर आत्मा तक सहज भाव से परमात्मा की पढ़ाई, परमात्मा की विद्या पहुंच सके। और दूसरा कारण जो सूक्ष्म है, वो कारण यही है कि कितनी सारी कुमारियां जिनको माँ बाप गर्त के अंदर डालने का रिस्क ले सकते हैं, अगर सेंटर हर एक शहर में होंगे, पाठशालाएं, सेंटर, उप सेवा केंद्र, मतलब ब्रह्मा कुमारियां
हर स्थान पर होगी नज़दीकी, और उनके अंदर स्नेह होगा, स्वच्छता होगी, रूहानियत होगी, तो उस एक को देख करके दो के अंदर, दो को देख करके चार के अंदर ये प्रेरणा आएगी, और एक ही एक स्थान के ऊपर कितनी सारी बच्चियां बच सकती हैं, कितनी सारी माताएं पाप से बच सकती हैं, कितने सारे भाई विकारों से बच सकते हैं। हमको रोजगार देने के लिए क्लासें खुली हैं, लेकिन इस रोजगार के अंदर भी हम अगर ब्लेम गेम खेलेंगे तो कैसे काम चलेगा। भगवान ने हमारे ऊपर उपकार किया है, हमको एक संगठन में बिठा करके। दूसरा, इस संगठन के लिए नियम है कि हमें हमेशा शुक्रिया का भाव रखना है। दूसरा है जी फॉर ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब धन्यवाद का भाव, शुक्रिया का भाव। देखो, किसी को थोड़ी सी चोट लग जाती है, थोड़ा सा हमसे धक्का लग जाता है, तो हम एकदम से उसको क्या बोल देते हैं, सॉरी बोल देते हैं। और किसी के जीवन का भयंकर हम नुकसान करके भी उसको सॉरी नहीं बोलते। किसी को थोड़ा सा कुर्सी को धक्का लग गया तो बोलते ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। किसी की चप्पल गलती से पहन ली, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे को पता नहीं चला। और अपने स्वार्थ के वश में होकर के, अपनी प्राप्तियों के वश में होकर के हम किसी के जीवन को ही पूरा उथल पुथल कर देते हैं, कहीं का नहीं छोड़ते, और हमारे दिल के अंदर उसके प्रति कभी सॉरी भी नहीं आता। स्वयं की चेकिंग। और ये बात बार बार मैं पक्की करा रही हूँ, ये बात इस संगठन की हो रही है। किसी दूसरे माउंट आबू के संगठन को अपनी आंखों के आगे मत लेकर के आ जाना। बाबा पांडव भवन में आए तो बाबा पांडव भवन के संगठन को कह रहे हैं, बाबा को हैदराबाद का संगठन नहीं याद आ रहा जो छोड़ के गए थे बाबा को। जिस संगठन में बैठे उसी संगठन का चिंतन करना, अपने परिवार का चिंतन। तो दूसरा भाव कौन सा बताया, शुक्रिया, जिसको कृतज्ञता बोलते हैं। कोई हमारे लिए दिन रात सेवाएं कर रहा है, कोई हमारे लिए दिन रात व्यवस्थाएं कर रहा है, कोई हमारे लिए दिन रात प्रबंध कर रहा है, हम उनको अगर रुक करके शुक्रिया भी ना कर सकें, थैंक्स भी ना कर सकें, तो इस संगठन की ये कमी ही है कि हम ये ना कर सकें। एक बच्चा रोज अपनी माँ से पालना ले रहा है, लेकिन माँ को कभी रुक, ये मदर्स डे क्यों बना, जैसे आज वुमेंस डे है, क्या हर दिन महिला का दिन नहीं है, हर दिन माँ का दिन नहीं है, हर दिन पिता का दिन नहीं है, हर दिन है, लेकिन एक एक दिन क्यों बना दिया गया, ताकि आप उस आत्मा के लिए उस दिन को सेलिब्रेट कर सको। महिलाएं आपके लिए क्या कर रही हैं उसको आप सेलिब्रेट कर सको, माता आपके लिए क्या कर रही है, तो बच्चे उस माँ के लिए उस दिन कुछ एफर्ट डालें कृतज्ञता के लिए। ठीक है, आगे है एक के दो निकलेंगे, एक का है एप्रिसिएशन और एक का है एक्सेप्टेंस। मतलब एप्रिसिएशन का मतलब होता है प्रशंसा, और दूसरा होता है स्वीकृति। तो तीसरा है प्रशंसा और चौथा है स्वीकृति। स्वीकृति का मतलब क्या होता है, हर आत्मा को स्वीकार करना। संगठन के अंदर जो आत्मा आई है उसको हम लेकर के आए हैं, आप लेकर के आए हैं, या भगवान ने भेजा है, भगवान ने। तो वो किसकी अमानत है, भगवान ने। वो किसकी प्रॉपर्टी है, भगवान ने। उसके जीवन के अंदर हस्तक्षेप करना, उसको कहाँ बैठना चाहिए कहाँ नहीं बैठना चाहिए, उसको कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, उसको प्रोग्राम किस तारीख को कराना चाहिए और किस तारीख को नहीं कराना चाहिए, ये डिसीजन आप या हम करेंगे या भगवान ही करेगा। हक तो उसी का है। हम में भी जिज्ञासुओं का नहीं होता, हम में भी जो निमित्त है उनका होता है, क्योंकि पालना तो लास्ट में जा कर के वही दे रहे हैं ना, प्रोग्राम के लिए पहुंचना तो उनको ही है। उनके पास से टाइम नहीं होगा तो वो कैसे आपको टाइम बताएंगी। कहने का भाव है, आने वाली हर आत्मा के ऊपर अंदर 100 कमियां हैं और एक ही विशेषता है। आने वाली आत्मा का मतलब आपके, हमारे लिए आप आए हो, आपके लिए हम आए हैं, अपने कमरे से बाहर निकल करके दोनों आए हैं। और इस संगठन को मजबूत बनाने के लिए आपको हमें स्वीकार करना पड़ेगा और हमें दोनों पक्षों को एक दूसरे को स्वीकार करना पड़ेगा। पत्नी ने तो पति को स्वीकार कर लिया कि मेरे तो परमेश्वर ही यही हैं, मेरे तो भगवान ही यही हैं, अब तो जीऊंगी मरूंगी कुछ भी हो जाएगा मेरे को, पर इनके पल्ले ही बंदी रहूंगी। लेकिन पति ने उसको स्वीकार नहीं किया तो वो पल्ले तो उसके बंदी रहेगी, लेकिन उसके जीवन के 50 साल दुख के अंदर ही निकलेंगे। और जिस पति ने भी स्वीकार कर लिया विद कमियों के साथ में, तो फिर उनका 40-50 साल निकलेंगे, लेकिन कैसे निकलेंगे। जैसे कल बाबा ने जिसको बोला कि परिवार बाबा ने ऐसे देखे हुए जहाँ पर स्वर्ग ही लगा हुआ है, स्वीकृति।
तो क्या है, एक दूसरे की एक तो प्रशंसा करनी है, लेकिन प्रशंसा वो हवा में उड़ाने वाली नहीं करनी। और प्रशंसा करो तो उसकी करो जो निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। किसी ने एक दिन कुछ अच्छा सा काम कर दिया और हमने उसको तारीफों के पुल बांध बांध के ऊपर चढ़ा दिया। ऊपर चढ़ने के बाद में बहन जी उसको बोल रहे हैं थोड़ा नीचे आओ, वो कह रहे नहीं मैं तो ऊपर ही बैठी हूँ, ऊपर चढ़ी गई मैं तो। कहाँ से चढ़ गए? कुछ किया ही नहीं अभी तक, तो हमने कुछ किया ही नहीं। प्रशंसा संगठन को मजबूत बनाने के लिए, जैसे घरों में भी बोलते हैं ना कि पति पत्नी को, पत्नी पति को, बच्चे माता पिता को, माता पिता बच्चों को बीच बीच में अप्रिशिएट करते रहो। बच्चे माँ बाप को जब बोलते हैं कि पापा बहुत अच्छे हो, आप हमारे लिए रात दिन कितनी मेहनत कर रहे हो, वो पापा आगे से ऐसे बोलेगा क्या तुम फालतू बातें करते हो, चुप रहा करो, ऐसे बोल रहे हो। लेकिन अंदर ही अंदर उस पिता के अंदर क्या हो रहा होगा, मतलब वो बस आंखों से पानी नहीं निकल रहा, बाकी उसका कुछ रहा नहीं है। क्योंकि पिता ऐसी चीज़ होती है, माँ तो फिर भी जता देती है कुछ भी कर कुरा के, तुम्हारे लिए हड्डियाँ तोड़ ली मैंने, तुम्हारे लिए अपना शरीर गला लिया मैंने, तो भी तुम औलादे मेरी नहीं सुनते हो, ऐसे ऐसे बोल देती है माताएं। पिता कभी बोलते हैं कि तुम्हारे लिए रोज़ सुबह टिफ़िन उठा के जाता हूँ, रोज़ सर्दी गर्मी बारिश आंधी तूफान में घिसता पड़ता हुआ आता हूँ, सब्जी लेके आता हूँ, रोटी की व्यवस्था करता हूँ, बिजली बिल, पानी बिल, तुम्हारे कपड़े लत्ते, फिर तुमको शादी ब्याह में जाना होता है तो उसकी टिकट का भी इंतजाम करता हूँ, सौ तुम्हारे लिफाफे तैयार करवाता हूँ, सब कुछ कराता हूँ। और बच्चा अगर आगे से पापा की प्रशंसा ही ना करे, और जिस दिन कर दी गई उस दिन तो वो यहाँ पे रहेगा ही नहीं, वो कहाँ पर चला जाएगा, ऑटोमेटिक ही वो आत्मा खुशी के अंदर। और जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं ना, जैसे आप कल सबने बहुत अच्छे पेपर दिए, 1-2 के 5 से कम आया, बाकी पूरे पूरे पास भी होने वाले हैं। तो जब आपकी यहाँ पर एप्रिसिएशन होती है, जब प्रशंसा होती है कि आप बहुत अच्छा होमवर्क कर रहे हो, तो हमारा वो काम करने का दिल करता है या काम छोड़ने का दिल करता है? करने का दिल करता है। और अगर आपके किए गए काम की प्रशंसा ना की जाए तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ इनको फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। समझ रहे इस बात को कि मैं रोज़ होमवर्क भेज तो रही हूँ, मेरा किसी को दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है। मैं रोज़ पेपर में 10 में से 9 नंबर लेकर के आ रही हूँ, मेरा किसी को दिख भी रहा है या नहीं। कल भी आए हैं 10/10 आए हैं नंबर, तो किसी को दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा। लेकिन आगे से किसी ने अप्रिशिएट कर दिया कि आपने बहुत अच्छी सेवा की, आपने बहुत अच्छा किसी को रास्ता दिखाया, एप्रिशिएशन। और चौथा क्या बताया? एक्सेप्ट करना, हर आत्मा को स्वीकार करना बजाय इसके कि उसकी कमियों का बखान करना। अगला है ट्रस्ट, बहुत ज़रूरी है ये। किसी भी संगठन के अंदर अगली चीज़ क्या चाहिए? वो है विश्वास। 1-2 पर क्या होना चाहिए? जैसे चीड़े को विश्वास था कट फोड़वे पर, कट फोड़वा या कट फोवड़ा कहते हैं, जो भी उसको कहते हैं, उसको विश्वास था कि मैं इसको अपनी प्रॉब्लम बताऊंगा तो ये मेरे लिए कुछ तो समाधान करेगा। उसको विश्वास था भंवरे पर और भंवरे को विश्वास था मेंढक पर। और इन सब का विश्वास एक दूसरे पर जब बना तो फिर इनका इतने बड़े हाथी को भी कहाँ गड्ढे के अंदर डाल दिया। तो संगठन में 1-2 के ऊपर क्या चाहिए? विश्वास। कि आंख बंद करके आपको कोई बात करे, जैसे उस राजाओं ने अपने अंदर बैठे हुए मंत्रियों पर विश्वास किया कि हम इस तारीख को गुप्त रीति से आने वाले जो विरोधी हैं उनके ऊपर आक्रमण करने वाले हैं। ये बात कहाँ थी? सिर्फ अंदर थी। विश्वास था ना राजा को अपनी मंत्री प्रजा पर। लेकिन एक ने बाहर जाकर के क्या कर दिया? उनको पहले ही लीक कर दिया, पहले ही खबर दे दी, पहले ही सूचना दे दी। उन्होंने उससे पहली रात को ही उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। इसके लिए 1-2 पर क्या चाहिए? अगर कोई आपके ऊपर विश्वास से आपको कोई बात बता रहा है तो ये हमारा फर्ज होना चाहिए कि हम उसके विश्वास को बनाए रखें। बाकी दुनिया में एक कहावत है कि दूध का जला पानी भी, छाछ भी। एक बार ही विश्वास टूट गया तो अगली बारी वो बताएंगे तो सही आपको, लेकिन वो उतनी जानकारी देंगे जितनी आप पचा सको। वो पूरी डिटेल आपको थोड़ी ना देंगे फिर, क्योंकि उनको रिस्क है कि अब मैं, अगर आप फिर से, लेकिन अगर किसी आत्मा ने विश्वास तोड़ा है, वो मैं भी क्यों नहीं हूँ, वो कोई भी क्यों नहीं है, विश्वास फिर से बनाया भी जा सकता है। लेकिन उसके लिए कुछ सालों की मेहनत लगती है। उस आत्मा के आगे सरेंडर होना पड़ता है, भगवान के आगे सरेंडर होना पड़ता है, उस संगठन के आगे
या वो आपका घर परिवार जो भी है। अगला है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? सहन करना। संगठन में बैठे हो तो कुछ तो सहन करना पड़ेगा। संगठन जरूरी नहीं है 40 लोगों का होता है, संगठन 2 लोगों का भी होता है। दो लोग एक ही कमरे के अंदर रह रहे हैं। मधुबन के अंदर 4-4, 5-5, 6-6 माताएं इकट्ठी रहती हैं। 6 लोगों का भी क्या होता है? संगठन होता है। 1-2 को वो कोऑपरेट, 1-2 को वो सहयोग नहीं देती है, 1-2 की चीज़ों को सहन नहीं करती है, तो आपके वो 4-5 दिन निकल तो जाएंगे, लेकिन आपने जो अपना रूप दिखा दिया वो रूप सबने देख लिया है। आपने अपना रूप दिखाया कि आप अपना अपना काम तो कर लेते हो फटाफट से, किसी को आप स्थान नहीं देते, किसी को आप चांस नहीं देते, आप अपना अपना तो सब कुछ देख लेते हो, किसी और को देखने का आपके पास टाइम नहीं है। आप अपनी अपनी बातें तो सब कर लेते हो, किसी और की प्रॉब्लम को आपके पास सुनने का टाइम नहीं है। तो अगली बारी ग्रुप की माताएं बोल देते कि दीदी मेरे को किसी के साथ भी भेज देना, पर मेरे को उनके साथ नहीं जाना क्योंकि उनको खतरा लग गया उनसे। अब तो ग्रुप 2 लोगों का भी काफ़ी होता है। एक की इच्छा है लाइट बंद करनी है, एक की इच्छा है लाइट चलानी है, एक की इच्छा है खिड़की खोल के सोना, एक की इच्छा है खिड़की को बंद करके ही सोना है। तो किसी को तो सहन करना पड़ेगा, सहन कर लो। क्योंकि जब हम बोलते हैं ना मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी, इसके साथ ये नहीं करूंगी, तो फिर बहनों के ऊपर प्रेशर पड़ता है। वो अब अलग से कहाँ से किसी को ऊपर से थोड़ी ना उतार के लाएंगे आपके लिए। उनको तो काम किसके साथ करना है? आपके साथ ही करना है। मुरली के अंदर बाबा ने अजीत शब्द बोला है, 2 शब्द बोले हैं, ये शब्द दोनों याद कर लेना, एक है फोर्स और एक है प्रेशर। वैसे ये बाबा ने कभी बोले नहीं है, लेकिन इस मुरली में बाबा ने बोला कि संगठन में बैठे हुए हर एक के ऊपर निमित्त को बाबा ने कहा फोर्स भी रखना है और प्रेशर भी डालना है। इस क्लास के ये नियम है, आपको इस नियम पर चलना पड़ेगा। तो उनको फोर्स भी दिखना चाहिए और उनको प्रेशर भी। वायुमंडल को चेंज करने के लिए फोर्स रखना पड़ेगा, इसी रीति से इन बातों को प्रेशर पर डालना पड़ेगा, तभी वायुमंडल में असर आएगा। अगर किसी बात को सोचते हैं कि हमको तो ढीला छोड़ दो, उड़ता पंछी जब मन करे तब हम करें, हम तो आज़ाद रहना चाहते हैं। आपकी आज़ादी से किसी के जीवन के ऊपर बहुत बड़े विघ्न आ सकते हैं। ऐसी आज़ादी एक बच्चा घर में बोल दे कि मम्मी मेरे को आज़ाद छोड़ दो, मैं आज़ादी से आऊँगा, आज़ादी से जाऊँगा, वो माँ बोलेगी आवाज़ नीचे। 10 बजे घर के गेट बंद हो जाएंगे, 9 बजे तक घर के अंदर होना चाहिए। तो इस घर के ये नियम है, बोलते ना माता पिता, इस घर के ये नियम है। बाकी तुमको 10, 11, 12, 1, 1, 2, 2 बजे तक आना है तो गेट आउट। माँ बाप बोल देते कि तुम अपना हॉस्टल में रहो, पीजी में रहो, जहाँ तुम्हारा मन करता है वहाँ रहो, परंतु हमारे अगर वो माता पिता सभ्य हैं तो। लेकिन माता पिता को तो चाहिए कि अच्छा ये 11-12 बजे तक आए, हम भी अपना एंजॉय कर लेते हैं, मैं भी अपनी सहेलियों के साथ घूम आती हूँ, मूवी का प्रोग्राम बना लेती हूँ, ये खा लेता हूँ, वो पी लेता हूँ, आज तो बच्चे बाहर, आज थोड़ा पी लेता हूँ। ऐसे माँ बाप होंगे तो वो क्यों चाहेंगे कि हमारे बच्चे लाइन पर रहें। हमारे पास एक बच्ची आई और उसने ये बात बोल दी, आई तो क्या थी, हम ही गए थे वहाँ पे, तो उस बच्चे ने बोला कि अच्छा है माँ बाप लड़ते हैं। इतनी सी बच्ची, सुन लो सभी कान खोल करके, इतनी सी बच्ची ने बोला कि अच्छा है मम्मी पापा का झगड़ा होता है तभी तो मैं आराम से फ़ोन चला पाती हूँ, क्योंकि मम्मी पापा तो अपने काम में व्यस्त है मेरे पर ध्यान नहीं जा रहा, तो मैं आराम से अपना सब देख रही हूँ। तो आपकी सभ्यता आपकी संतानों की सभ्यता बनती है। तो क्या चाहिए, थोड़ा सहन कर लो। अगला क्या है, ऑनेस्टी। सबको पता है ईमानदारी, जिस संगठन में बैठे हैं वहाँ के लिए ईमान होना चाहिए, जो कि अभी हम सुन के निकल चुके हैं कि हम संगठन की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए हम सिर कटवा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। आपने इसका नाम नहीं सुना, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक की ईमानदारी का मुकाबला आज तक कोई नहीं कर सका। इसलिए उधर उदयपुर जाते हैं ना, तो उधर महाराणा प्रताप का तो सब कुछ है ही है, पर चेतक का भी एक बहुत बड़ा सारा स्टैच्यू बना हुआ और उसकी पूरी वहाँ महिमा लिखी हुई है कि घोड़ा भी कैसा घोड़ा, चेतक जैसा घोड़ा। जानवर की टांग टूट गई है, चेतक की टांग टूट गई थी, और इस तरफ से उस पार कराना था महाराणा प्रताप को, कि इस तरफ रहते तो वो खत्म हो जाते।
महाराणा प्रताप को बस इस गेट से उस गेट तक भेजना था और वो बच जाते, लेकिन कैसे जाएं वो कूद करके। चेतक का तो इधर उन्होंने मार दिया है, टांग को तोड़ दिया है, लेकिन उसकी अपने राजा के प्रति इतनी 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 अंदरूनी में ईमानदारी थी कि वो लास्ट तक अपना ईमान का धर्म निभा के गया, और कैसे जोर से अपने ऊपर बिठा के जोर से भाग करके आके जंप लगा करके महाराणा प्रताप को उस तरफ जंगल में फेंक दिया। और फिर वो भामाशाह कैसे जैनी लोग आए, उन्होंने महाराणा प्रताप को रखा, पाला, उनको फिर से मजबूत बनाया, फिर युद्ध हुआ, आदि आदि कहानियाँ सब सुनते आए हैं। क्या एक घोड़े की जितनी भी ईमानदारी हमारे अंदर है, क्योंकि चेतक को पता था मैं घास किसका खा रहा हूँ, प्रताप का। हम किसका घास खा रहे हैं? एक बच्चा अपने पिता का घास खाता है, लेकिन वो अपने पिता के प्रति वफादार नहीं है, तो पिता भगवान को कहेगा हे भगवान, इससे बढ़िया मेरे को ना ही देता तो अच्छा होता। जिस संगठन में हम बैठे हैं, हमारे बड़े ये ना बोलें, हमारे निमित्त ये ना सोचें कि ये मेरे घास का भी मुझे रिटर्न नहीं दे रहे हैं, इससे अच्छा ये ना ही आते ना कभी तो अच्छा होता। किसी पवित्र आत्मा की अंतरात्मा से ये नहीं निकलना चाहिए, और उसके लिए हमें उनके प्रति क्या होना पड़ेगा इस संगठन में? ईमानदार, ऑनेस्टी। अगला है H फॉर हेल्प। हेल्प का मतलब मददगार, एक दो का क्या करना है? सहयोग करना है। आप मधुबन जाते हैं, आप सेवा में जाते हैं, ऑटो में बैठे, गाड़ी में बैठे, ट्रेन में बैठे, फटाफट से अपनी जगह रोक ली और बैठ गए। सामने वाले की कोई उम्र देख लो, सामने वाले संगठन में कोई बीमार है, कोई कमज़ोर है, थोड़ा उसको देख लो, जिसको थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है उसको थोड़ा बिठा दो, सुला दो, लेटा दो। इतनी तो अपने अंदर इंसानियत तो रखो। ज्ञानी तो हम बहुत बन गए, पर इंसानियत पीछे छूटती जाती है। इसके लिए थोड़ी मधुबन गए हैं, आप बाहर जा कर के स्नान पानी आदि ले सकते हो, आप वो करो। कक्ष के अंदर जो रह सकते हैं उनको कक्ष में रहने दो, कोई उम्र देखो, सब चीज़ें देखो। कहने का भाव हाँ, थोड़ा सा मदद, थोड़ी सी त्याग। आप मैं देखो यहाँ पे कोई भी महिमा की बात नहीं, क्योंकि ये तो हर दिन की कहानी, पर आपको मदद के ऊपर एक छोटा सा इंसिडेंट अभी वाला सुना देती हूँ, क्योंकि हमारे एक ग्रुप के साथ हुआ, दूसरे ग्रुप के साथ हुआ। माताएं दो ग्रुप के अंदर थी। कारण इसका यह था क्योंकि उस दिन हम कहीं घूमने गए थे और कुछ माताएं पीछे रह गई थी, ऐसा ऐसा कुछ सीन बना था। तो ये अपनी वो मूवी नहीं आई नई वाली द लाइट, ब्रह्मा बाबा की पूरी वो जीवनी दिखाई हुई है ना जिसके अंदर, तो वो द लाइट मूवी इधर मनमोहिनी वन के पीछे जा करके, जहाँ पीछे का गेट खुलेगा मार्केट की तरफ, तो वहाँ पर एक ऐसा बिल्डिंग से बनी हुई, वहाँ पर वो थिएटर बना हुआ है अपना। तो वहाँ पर वो मूवी दिखा रहे थे, तो मुझे भी वहाँ पर किसी बहन ने बोला, बहन मतलब किसी दीदी ने बोला कि हम अपने ग्रुप को मूवी दिखा के लाए हैं, आप भी दिखा सकते हो। तो मैंने भी डिटेल्स पूछ ली टिकट का और ये सब चीज़ें पूछ लिया कि ठीक है भाई दिखा लाएंगे। तो उस दिन हम बाहर निकले हुए थे, समय था, एक वो बहन पहली बार बाबा के घर आई हुई थी, सोचा इसके पास टाइम है, रात की ट्रेन है, इसको मूवी दिखा देते हैं। साथ में हम 7-8 लोग थे, 7-8 लोग थे। तो उस भाई ने बोला देखो पहले टिकट लेनी पड़ती है, दीदी आपने टिकट ली नहीं है और आप कह रहे हो मेरे ग्रुप को डालो क्योंकि कल आपकी ट्रेन है, तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको कल की टिकट आज लेनी पड़ेगी। मैंने कहा कल तो हम है ही नहीं, 11 बजे हमें तो निकलना है यहाँ से। अच्छा जी। फिर वो कहते फिर आप वेट करो यहाँ पे बैठ के अपने ग्रुप के साथ में, पहले जिन्होंने टिकट ली उनको देख लिया जाए, अंदर अगर कुछ सीटें बाकी रहेगी, क्योंकि इस ग्रुप में भी हो सकता है कुछ छुट्टी पर चले गए, तो फिर आपको डाल देंगे। मैंने कहा कि ठीक है। तो वेट करते रहे बाई चांस अब आप देखो अंदर जाने की जो संख्या थी वो 9 थी और हम टोटल लोग 9 ही थे मेरे समेत। तो मैंने कहा बढ़िया, इनके साथ मैं भी मूवी देख लेती और बाकियों को कह दिया हम अगले दिन देखेंगे, जैसा भी विचार बनेगा। शाम का जैसे ही मैं अंदर जाने, सबको भेज दिया जाओ 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 करके। जैसे ही मैं अंदर जाने लगी, 2 बहनों को भी पता था कि मूवी देखने के लिए जा रही, क्योंकि किसी ने बता दिया उस ग्रुप में से बता दिया कि दीदी हमको मूवी दिखाने के लिए लेके जा रही है। तो फ़ोन पहुंच गया, तो वो दोनों भी भागी भागी आ गई। अब वो दोनों आ गई तो अब मैं उनको देखूं और उस भाई को देखूं। तो मैंने कहा कि भाई जी एक और सीट एडजस्ट हो सकती है क्या? वो कहते कि बहन जब आपके बाद 2 कैसे करें? मैं कहा मेरे बाद नहीं, मेरे समेत एक कर दो, क्योंकि मैं बाहर बैठ करके वेट करूंगी, इन 2 को अंदर भेज दो माताओं को। और उसने एक भाई ने एक सीट और बच्चे को कहीं पर एडजस्ट करके इन दोनों माताओं को अंदर डाला। मैं बाहर 2 घंटे तक बाहर ही बैठी हूँ, ऐसे उस थिएटर के बाहर बैठी हूँ, उनका वेट कर रही हूँ, क्योंकि मैं उनको छोड़ के भी नहीं जा सकती। छोड़ के भी मैं जाऊँ कहाँ? मनमोहिनी वन से कहाँ वहाँ जाऊँगी, फिर आऊँगी, इतने में टाइम हो जाएगा। इसको बोलते हैं थोड़ी सी मदद कर देना।
थोड़ी सी मदद कर देना कि आपके बाहर इंतज़ार करने से अगर किसी का शौक पूरा हो रहा है तो उसको करने दो ना अपना शौक पूरा। ऐसे रोज के त्याग करने पड़ते हैं संगठन के अंदर अगर चलना है। परंतु हम बहनों से भी क्या उम्मीद करते हैं कि बाढ़ में जाए कुछ भी करे, हम अपना अपना कर लें, ऐसे नहीं होता है। बहनें आपके लिए त्याग कर रही है तो आप भी तो थोड़ा थोड़ा उनके लिए कुछ समझो ना। पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। बैकग्राउंड में किसी को पता नहीं होता, इसको क्या बोलते हैं, H फॉर हेल्प। संगठन में एक दो की क्या करनी है, किसी को पानी की आवश्यकता है, किसी को कुर्सी की आवश्यकता है, आप नीचे बैठ सकते हो घंटे के लिए, आप बैठ जाओ, उसको कुर्सी दे दो। ऐसा इसकी डिटेल में बहुत है पर ज़्यादा विस्तार में तो कहाँ तक की जाएं। अगला है एम्पैथी। एम्पैथी एक होता है सिंपैथी और एक होता है एम्पैथी। एम्पैथी किसको बोलते हैं, एक होता है सहानुभूति। सहानुभूति वो दुख में और हम इसको सुन रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है। एक होता है एम्पैथी मतलब समानुभूति। समानुभूति का मतलब क्या होता है, मेरी इस बात को बोलने से जो दुख इनको महसूस होगा, अगर वही बात मुझे बोल दी जाए तो मुझे कैसा महसूस होगा। जो ये माँ अपने बच्चे के लिए अनुभव करती है, जब मैं इस माँ को इसके बच्चे के लिए बोलता हूँ, इस माँ को कैसा लगता होगा, मेरे बच्चे के लिए अगर बोला जाए तो मुझे कैसा लगेगा। कोई बच्ची को अगर उसके माँ के बारे में बोला जाए उसको कैसी महसूसता होती है, अगर मेरे को मेरी माँ के लिए बोला जाए तो कैसी महसूसता होगी। इसको बोलते हैं समानुभूति। संगठन टूटने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही होता है कि हम दूसरे की भावना को अपने साथ जोड़ ही नहीं पाते। उनकी माँ है, उसकी बेटी है, उसकी दीदी है, उसकी क्लास है, उसके जिज्ञासु हैं, उसकी सेवा है, उसकी क्या होती है। क्या हमारे पास हमारे घर में नहीं बैठे लोग, जो आपकी भावनाएं हैं वही सामने वाले की, आपके घर के लिए जो भावना है ना, वही बहनों की अपने सेवा केंद्रों के लिए भावना है, क्योंकि उन्होंने जीवन दिया इसके लिए। आई समझ में। तो इसको क्या बोलते हैं, समानुभूति, एम्पैथी। आगे है एग्जाम्पल। संगठन में एक दूसरे के लिए क्या बनो, उदाहरण बनो। एक दूसरे के लिए मजाक का टॉपिक मत बनो, एक दूसरे के लिए बातों का टॉपिक न मत बनो, एक दूसरे के लिए किसका टॉपिक बनो, उदाहरण। एक माता बाबा के घर में सिर्फ पोछा लगा रही है, सिर्फ उसका यही काम है, उसका दूसरा कोई काम ही नहीं है। उससे क्या हम सीख सकते हैं कि वो पोछा लगा रही है ये सीखना है, वो झाड़ू लगा रही है ये सीखना है, वो खाना पका रही है ये सीखना है। क्या सीखना है, उसकी भगवान की उस सेवा के प्रति क्या डेडिकेशन है, क्या लगन है, क्या समर्पण भाव है कि काम कुछ भी होते रहे, इनको अपना ये ड्यूटी प्ले करनी है। तो उस आत्मा से सीखो कि मैं भी कोई ऐसे ना ऐसे बंधन में बंध हूं कि मैं भी चुपचाप आऊं और अपना ये सेवा करके चली जाऊं। एक दूसरे से सीखने के लिए बहुत कुछ है। नेक्स्ट, ये फिर से वही बात आ गई है, रिस्पेक्ट। एक दूसरे का क्या, इसके ऊपर तो मुरलियाँ बहुत चलिए, पीछे निकल करके गई है मुरली। सम्मान 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 सम्मान, एक दूसरे का क्या करो, सम्मान करो। अगला है जिसको हिंदी में बोलते हैं लचीलापन, रेजिलेंस बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं लचीलापन। लचीलेपन का मतलब क्या होता है, जो कहीं पर भी एडजस्ट हो जाए, मोल्ड, बाबा जिसको मोल्ड के, जो गोल्ड बनेगा। लचीलापन का मतलब है कहीं भी एडजस्ट हो जाए, मुझे इसी कंडीशन में रहना है, मुझे ऐसी हालात में रहना, मुझे ऐसा नहीं, कुछ देर की बात है, थोड़ा एडजस्ट हो जाओ। खिड़की वाली सीट चाहिए जैसे पहले हम भी, पर ये बचपन के खेल अच्छे लगते हैं। जब तक छोटे होते हैं ना तब तक तो बहुत अच्छे लगते हैं, मम्मी मेरे को खिड़की वाली सीट, खिड़की वाली सीट। लेकिन एक बड़ा व्यक्ति हो करके वो बोले कि नहीं, अरे कुछ सुन लो, उठ जो थोड़ा सा, खिड़की इशारा भी ऐसे करते तब इनको क्या बोले। तो ये बातें दोनों पक्ष की हो रही है, आपके लिए नहीं है, ये बैठे हुए वालों के लिए भी है कि हमें थोड़ा सा क्या होना पड़ेगा, माहौल के हिसाब से लचीला। अब मैं कहीं जाऊं और मैं कहीं जाके मुझे कुर्सी ना मिले तो मैं वहीं पर ऐसे रुकी रहूं कि मुझे तो कुर्सी मिलेगी नहीं, तब तक बैठूंगी नहीं। क्यों, हमारे शरीर को कोई कमी हो गई है जो हम नीचे नहीं बैठ सकती मैं, तो नीचे बैठेंगे, लोग जैसे देखते रहे दीदी नीचे बैठे तो अपने आप ही चेयर लेकर के आ जाएंगे। लेकिन खुद को थोड़ा नीचे रखो तो सही इस जमीन पर। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है
प्रेरणा, कि एक दो से दूसरे को क्या मिले, प्रेरणा मिले, कि ये भी तो चल रहे हैं, ये भी तो सीख रहे हैं, ये भी तो इसी कंडीशन में है, फिर हमको इनसे अलग क्या चीज़ चाहिए, प्रेरणा। अगला है ईमानदारी, अगला है नो जेलिसी। नो जेलिसी, नो जेलिसी का मतलब है किसी भी प्रकार की ईर्ष्या नहीं करनी। कोई अपनी आप ही के संगठन में कोई आगे बढ़ रहा है तो इसमें ईर्ष्या की बात कैसे आ सकती है, लेकिन आती है। ये तो आगे बढ़ रहे हैं, ये तो आगे जा रहे हैं, इनका तो नाम हो रहा है, इनको तो सब साथ साथ रखते हैं, ये तो आजकल इनके साथ साथ रहते हैं, उसने कुछ कमाया है तभी वो आगे जा रहे हैं। कल एक माता आए और वो आकर के बोलते कि दीदी आप कितनी मेहनत करते हो, आप कितना सुनाते हो, कितना ये करते हो, कितना। और मुझे राजकुमार भाई जी कहते कि थोड़ा ना मुरली को और अच्छे से समझाओ एक मुरली छोड़ देते हो ना, इसको भी आप थोड़ा सा करो। मैंने कहा मेरे से और ज़्यादा क्या उम्मीद करते हो, इससे ज़्यादा आप किसी भी दीदी से उम्मीद नहीं कर सकते कि दो दो मुरली, और मुरली के अंदर भी आपको व्यवहारिक बातें बताई जा रही हैं। वो पट्टियाँ हमने उठाई है जिसको भाई जी ने वहाँ पर पकड़ करके रखा हुआ है, तो इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं करो तुम। तो अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो वो मेहनत भी तो कर रहा है ना, तो ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए। वो यज्ञ में ये देते हैं, वो ये लाते हैं, वो यहाँ जाते हैं, वो तो इतनी बारी, किसी को ये भी ईर्ष्या हो जाती है वो तो इतनी बारी माउंट आबू जाए, मैं नहीं गई। टिकट कटवाओ जाओ आप भी, पर टिकट आपको नहीं कटवानी, यज्ञ सेवा आपको नहीं देनी, घर को आपको नहीं छोड़ना। 4 दिन बेचारे मेरे बिना तो भूखे मर ही जाएंगे, कौन, वो तो खुश होंगे कि मम्मी 4 दिन जाए तो सही, बढ़िया शांति होए घर में, आराम से सोएंगे, आराम से खाएंगे। पर बंधन किसका है, खुद का। बांधा किसने हुआ है, खुद ने बांधा हुआ है, वरना क्या कोई माता कहीं बाहर जाती नहीं है पूरे साल। लेकिन मधुबन के समय क्यों हो जाता है, फिर हम कहते हैं कितने भाग्यशाली हैं वो 10 बारी जाया है, कितने भाग्यशाली हैं वो 15 बारी जाया है, तो उस आत्मा ने त्याग किया तभी जाके आई है। तो इसलिए नो ईर्ष्या, नो जेलेसी। अगला है पालना, पालन पोषण। पालन पोषण का मतलब जिस संगठन में आप रह रहे हो उस संगठन में कोई आपको पाल रहा है, किसी को आपको पालना पड़ेगा। यज्ञ की पालना करनी, यज्ञ को भरते रहना। सेकंड लास्ट है गुड मैनर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी संगठन में रहने के लिए मैनर्स कैसे चाहिए, गुड, बहुत अच्छे मैनर्स चाहिए। और लास्ट है गाइडेंस। गाइडेंस का मतलब किसी का मार्गदर्शन करना। संगठन के अंदर लोग आपसे कोई ना कोई मार्गदर्शन लेंगे। जैसे कोई माताएं किसी माता से पूछ लेती है मैं कब करूं, कैसे करूं, कहाँ करूं। अगर आपको गाइड करना नहीं आता तो छोड़ दो, सीधा ही बोल दो कि हमें नहीं पता, आप उनसे जाके पूछो। और अगर गाइड करना है तो बहुत ईमानदारी से अपने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, संगठन को तोड़ने के लिए उल्टा गाइड नहीं करना। संगठन को तोड़ने के लिए गाइडेंस कर देते हैं यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ कहाँ, नो। संगठन को जमाने के लिए आप क्या गाइड कर सकते हो, किसी को करना है तो वो। जैसे अभी शिवरात्रि के कार्यक्रम हुए, माताओं ने कितना गाइड किया अपने आस पड़ोस की माताओं को, घूम घूम करके सबको गाइड कर दिया। कार्यक्रम हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं। तो गाइड करना है तो ऐसा करो जिससे आपका संगठन वृद्धि को पाए, जिससे आपका संगठन मजबूती को पाए, जिससे संगठन के किले की दीवारें कमज़ोर हो रही हैं, तो फिर ऐसे काम हमको करने ही नहीं है। तो ये आज 18 प्रिंसिपल बताए थे, 18 बातें बताई थी जो हर संगठन के अंदर, हर एक ईंट के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि एक ईंट का हिलना मतलब पूरे संगठन को हिलाना। ठीक है, तो आज का टेस्ट होगा वो 24 मई की मुरली पर होगा। मुरली का अध्ययन करना है, उसके बाद ही टेस्ट देना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और इस मुरली को सबको पढ़ना है। शेप चार्ट और फ्लो चार्ट के बारे में सबको बताया हुआ है। शेप चार्ट, फ्लो चार्ट क्या होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। मुरली पढ़ो, मुरली के कीवर्ड्स निकालो। मुरली के कीवर्ड निकाले RSS मतलब रूहानियत, स्वच्छता, स्नेह। तो ऊपर लिख दो मुरली का टाइटल, किले को मजबूत बनाना। 3 चीज़ें चाहिए, 1 2 3। अब स्नेह के अंदर भी बाबा ने 2 चीज़ें बना दी, तो उसको आगे को भेज दो। इसको आगे 2 बता दी, आगे से आगे उसे किसी को बांटते जाना। मुरली कहाँ कहाँ जुड़ती जा रही है, इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट और शेप चार्ट। ये है, तो यह सभी का होमवर्क है, ये तीनों मुरलियों का। ये मुरली का चिंतन यहाँ हो गया है।
फिर से सुननी है तो फिर से क्लास को लगाओ और सुनो, और बार बार सुनो ताकि अपने जिगर के अंदर ये बात बिठा लो, संगठन के किले को मजबूत बनाना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।